नमस्कार, मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। निस्वार्थ भाव से किया हुआ व्रत, निस्वार्थ भाव से की हुई पूजा और संकल्प, निस्वार्थ भाव से किया हुआ कर्म किस तरह हमारे जीवन में फल देता है और हमें उसकी फल की प्राप्ति कैसे होती है, इसी के संदर्भ में आज की एक कथा है। पौराणिक कथा है और इस कथा के पहले एक बात मैं आपको बता दूं। ये कथा शनिदेव के संदर्भ में है और शनिदेव को निद्रा देवी का ऐसा वरदान मिला हुआ है कि वो कहीं भी, किसी भी वक्त, किसी भी जगह, किसी भी काल में और किसी भी रूप में दृश्य हो सकते हैं। उनको ये वरदान है, उनकी अपनी इच्छा से वो जहाँ मर्जी चाहे, जिस काल में, जिस जगह पर या जिस रूप में वो जाना चाहे वो जा सकते हैं या प्रकट हो सकते हैं। तो ये कथा है शनिदेव के कृपा की और किस तरह उनकी कृपा एक भक्त के ऊपर होती है। एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी, 4 पुत्र और 4 बहुओं के साथ तथा अपने पोते पोतियों के साथ रहता था। भरा पूरा परिवार और किसी भी तरह कोई कमी नहीं, संतुष्ट परिवार। वो किसान भी अपने कर्म में ध्यान देने वाला और कर्म से ही उत्पत्ति करने वाला धन की, और संतोषी जीव। उनके घर में जो बड़ी 3 बहुएं थी वो थोड़ी धार्मिकता में कम थी, या यूँ कहिए उनका थोड़ा भगवान के ऊपर विश्वास कम था। लेकिन चौथी जो छोटी बहू थी उसका विश्वास बहुत ही ज़्यादा था। वो दृढ़ विश्वासी थी, कर्म में भी विश्वास करती थी और पूजा पाठ में भी। शनिदेव की वो भक्त थी और जब भी उसको समय मिलता वो शनिदेव का जप करती या शनिदेव की आराधना करती। जो भी उसके ज्ञान के अनुसार, उसकी बुद्धि के अनुसार वो शनिदेव की आराधना करती। भक्ति भाव, श्रद्धा और कर्तव्य कर्म जो कि धर्म से, इस तरह उनका जीवन चल रहा था। चलते चलते एक बार श्रावण के महीने में शनिवार आया और उस शनिवार को उस किसान ने अपने 4 बहुओं में से एक को कहा, बड़ी बहू को कहा कि आज तुम घर पर रहना और हम सब लोग खेत पर जाएंगे और शाम को तब तक तुम खाना बना के रखना, घर साफ सुफ करके रखना, और जैसे शाम को हम लोग आएंगे सब मिलकर बैठकर खाना खाएंगे। बड़ी बहू घर में रही और बाकी सब लोग खेत पर चले गए। बड़ी बहू ने जैसे तैसे अपना घर का कामकाज निपटाया और जो कुछ थोड़ा बहुत या जो उसके समझ में आई वो उसने भोजन बनाया और अपने सब परिवार का इंतजार करने लगी। शाम के समय शनिदेव के मन में आई कि आज मैं इस घर में जाकर देखूं। शनिदेव आए, वो किसी भिक्षुक के रूप में आए और उसे कहा कि अगर कुछ है तो मुझे भिक्षा दो। उस बहू ने कहा कि बड़ी मुश्किल से तो मैंने खाना बनाया है और अब तुम्हें सब दे दूं तो फिर कैसे चलेगा, मेरे पास कुछ नहीं है, जाओ तुम यहाँ से। शनिदेव चले गए और जाते जाते कह के गए कि जो कुछ है वो भी नहीं रहेगा। शाम को सब लोग घर आए, आकर देखा तो बहू ने कहा, हाँ जी खाना सब तैयार है, लेकिन जब परोसने लगी तो सब कुछ गायब, कुछ भी नहीं था। सभी ने कहा कि ये कैसे हो गया? बोले पता नहीं कैसे हो गया। सब लोग, किसान ने कहा चलो कोई बात नहीं, प्रभु की ऐसी मर्जी है, आज हम व्रत ही करेंगे, सो जाएंगे ऐसे ही।
दूसरे शनिवार को उसने दूसरी बहू को रखा। दूसरी बहू के साथ भी ऐसे ही हुआ। शनिदेव आज भिखारी के रूप में आए और कुछ मांगा, उसने भी ऐसे ही जवाब दे दिया। उस शनिवार को भी किसी को कुछ खाने को नहीं मिला और सब ऐसे ही भूखे सो गए। तीसरे शनिवार को तीसरी बहू का नंबर आया, लेकिन आज किसान के मन में ये बात आई कि 2 शनिवार हो गए, ऐसा क्यों हो रहा है? हो सकता है कुछ हमारे हाथ से गलती हो रही। उसने भगवान से क्षमा मांगी और खेत पे चले गए। तीसरे शनिवार को भी शनिदेव आए और इस बार एक बीमार के रूप में आए और उससे कहा कि मुझे थोड़ी तकलीफ हो रही है, कुछ खाने को मिलेगा? तीसरी बहू ने भी ऐसे ही जवाब दिया और उसको गुस्सा भी आ गया कि 2 शनिवार से हम लोगों को कुछ खाने को नहीं मिल रहा है और आज फिर तुम आ गए। शनिदेव ने उसे भी वही कहा कि कुछ नहीं रहेगा। लेकिन चौथी बहू के दिमाग में बात बार बार घूम रही थी कि हो न हो ये शनिदेव हमारी परीक्षा लेने आ रहे हैं और मेरी तीनों बड़ी जेठानियों से कुछ गलती हो रही है। उसने अपने ससुर से कहा, किसान से, कि पिताश्री मुझे लग रहा है कि हमसे कुछ भूल हो रही है। तो उन्होंने कहा, पुत्री देखेंगे, आज भी ऐसे ही सो जाते हैं। चौथे शनिवार को जब चौथी बहू का नंबर आया, वो बहुत ही सतर्क थी और इस बार शनिदेव आए एक ऐसे रोगी के रूप में जिस रोगी को देखकर सामान्य व्यक्ति को घिन आए जी। और वो दरवाजे पे आए। उन्होंने कहा बड़े ही कराह से, और कराहते उन्होंने आवाज लगाई। बहू ने घर साफ सुफ किया, सारा खाना अच्छा सा बनाया और जैसे ही इन्होंने आवाज दी तो कहा कि हे पुत्री, मेरे शरीर में बहुत ही पीड़ा हो रही है, क्या कुछ तुम्हारे पास तेल या कुछ होगा? उसने कहा, बाबा आप बैठिए, मैं आपके लिए तेल गरम करके लाती हूँ। वो घर में गई, उसने तेल गरम किया, गरम पानी किया और उनके पास ले गई कि बाबा आपके जख्म मैं धो देती हूँ। और उस बहू ने उस जो रोगी आया था उसके जख्म धो दिए, उसके ऊपर हल्का गुनगुना तेल लगाया और कहा कि बाबा आप यहाँ बैठिए, मैं आपको खाना देती हूँ। और उसने अपने हिसाब से जो भी घर में जो बनाया था वो उसने उस व्यक्ति को खाने के लिए दिया। पेट भर के खाना खाया और वो जाने लगे। आशीर्वाद दिया कि तेरे घर में कभी कोई कमी नहीं रहेगी। इसे भी संतोष हुआ कि चलो आज कम से कम आज सभी लोगों को खाने को मिलेगा। शाम के समय घर पे सभी लोग आए। आकर देखा कि बहू ने घर साफ सुफ किया हुआ है, बहुत ही स्वच्छ घर है और खाना भी अच्छा बना हुआ है, स्वादिष्ट है, बाहर तक खुशबू आ रही है खाने की। सब लोगों ने कहा आज कैसे खाना बनाया? तो फिर उसने किसान ने पूछा कि आज तुम दिन भर की क्या बात हुई बताओ। तब बहू ने कहा कि पिता आज सुबह मैंने सारा घर का कामकाज किया और शाम के समय एक बहुत ही वृद्ध और अत्यंत बीमार व्यक्ति आए जिनके शरीर से दुर्गंध आ रही थी, लेकिन उन्होंने मुझसे पानी तेल मांगा। मैंने उन्हें गर्म पानी करके उनके जख्म धोए, उस पर तेल लगाया और उन्हें भोजन कराया और वो संतुष्ट होकर चले गए। तब उन्होंने अपनी बड़ी बहू से पूछा कि तुम्हारे साथ भी क्या ऐसे ही हुआ था? तब उसने कहा कि हाँ, मेरे साथ एक भिखारी आया था, एक ने कहा मेरे साथ एक भिक्षुक आए थे, एक ने कहा मेरे साथ एक बीमार आए थे, लेकिन हमने उनको कुछ नहीं खिलाया। और किसान ने कहा इसीलिए उनकी श्राप की वजह से ही हमें 3 शनिवार को कुछ खाने नहीं मिला। इस छोटी बहू ने कहा कि दीदी, अतिथि देवो भव, हमारे घर में अगर कोई आता है तो उसे भगवान का रूप मानकर ही उसकी सेवा करनी चाहिए। सब लोगों ने बहुत ही संतुष्टता से भोजन किया और
जैसे ही अंधेरा हुआ तो बाहर देखा तो कहीं जिस जगह पे उस शनिदेव ने खाना खाया था वहां पे उजाला दिख रहा था। किसान ने कहा यहाँ क्या रखा है। जब देखा तो जिस पत्तल में उस व्यक्ति ने खाना खाया था वहां पर वहीं से उजाला आ रहा था। उसे पत्तल को खोल के देखा तो उसमें रत्न थे। और किसान ने कहा कि ये हो न हो ये शनिदेव की ही कृपा है, और शनिदेव ही हमारे घर 4 शनिवार आए थे, जिसे 3 शनिवार हमारी बहुओं ने कुछ ना देने की वजह से हमें भूखा सोना पड़ा, और आज छोटी बहू की वजह से घर में संतोष आया है और शनिदेव की कृपा हुई है। दोस्तों, ये कहानी सुनने के बाद ऐसे लगता है कि क्या आज के जीवन में वास्तव में ऐसा हो सकता है? हाँ, होता है। प्रत्यक्ष रूप में अगर आप कहें कि क्या हमें कोई रत्न दे के जाएगा, या हम किसी ऐसे बीमार व्यक्ति की हम अचानक कोई आ जाए उसकी सेवा करें, ये आज के ज़माने में इतना संभव नहीं है या कोई नहीं कर सकता। लेकिन इसका आज का रूप अगर हम देखें तो इतना तो हम कर ही सकते हैं कि अगर हमारे घर में कोई भूखा आता है या अतिथि आते हैं तो उन्हें हमारे पास जो कुछ भी है उससे उन्हें एक मर्यादा में रहते हुए हम उसके संतुष्ट कर सकते हैं। और इस तरह हम अगर निस्वार्थ भाव से प्रभु की सेवा करें या निस्वार्थ भाव से हम पूजा पाठ करें, व्रत करें, तो उसका फल हमें समय आने पर अवश्य मिलता है। लेकिन शनिदेव की ये कथा हमें ये भी कहती है कि घर आए हुए व्यक्ति का किसी भी तरह अपमान करना हमारे गृहस्थ धर्म के या किसी भी धर्म के खिलाफ है, गलत है। घर आया हुआ व्यक्ति हमारे लिए भले ही वो भगवान हो या ना हो, लेकिन भगवान तुल्य अवश्य होता है। हम अगर उसे भगवान समझकर उसकी जो भी हमसे बन पड़े उसकी सेवा करें या उसे संतुष्ट करें, तो भगवान की कृपा हमारे ऊपर अवश्य होती है। दोस्तों, कथा के माध्यम से आज मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि जीवन में हमारे पास क्या है क्या नहीं है, हमारी परिस्थिति कैसे है, इसका इतना महत्व नहीं है, लेकिन हमारा भाव कैसा है। भले ही हम किसी को सिर्फ पानी ही पिला दें, लेकिन वो पानी पिलाते समय भी हमारे भाव में वो शुद्धता होनी चाहिए, और वो अगर शुद्धता है, हमारा मन पवित्र है, तो हमारे लिए कोई भी किसी भी भगवान का आशीर्वाद दूर नहीं है। हमें अपने भगवान की कृपा अवश्य मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स अवश्य दीजिए। अगर मुझसे कुछ भूल हो रही हो तो मुझे क्षमा अवश्य कीजिए।